अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे गोल्ड के डेली फोरकास्ट और देखेंगे आज के दिन गोल्ड में क्या लेवल देता है। ठीक है, मैं वीकली एनालिसिस भी पोस्ट करता हूं और डेली एनालिसिस भी पोस्ट करता हूं यूट्यूब पे, ताकि आपको रोजाना की बुनियाद पे भी लेवल्स मिल सकें और आप इंट्राडे लेवल्स को ट्रेड कर सकें। ठीक है, अभी इस टाइम जो गोल्ड का स्ट्रक्चर चल रहा है उसको रीड करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे डेली के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें क्या मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, एज यू कैन सी बहुत बड़ा एक फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने डेली पे इसको टैप किया। अब एक बात याद रखना, जब तक मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे क्लोजिंग नहीं दे देती तब तक आपने इससे ऊपर ऊपर रहना है। ठीक है, और बाय की ट्रेड्स को प्रेफर करना है। जब भी मार्केट इस एफवीजी के एरिया में आएगी तो आपने अगेन एंड अगेन बाय की ट्रेड्स ही करनी है। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के एक लेवल्स कौन से होते हैं, जिन लेवल्स के ऊपर ऊपर या नीचे नीचे आपको ट्रेड करनी है। मार्केट उन लेवल्स से जब तक ब्रेकआउट नहीं देती तब तक आपको नए लेवल्स पे नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ये भी मार्क करेंगे, ये भी लेवल मार्क करेंगे, नीचे भी मार्किंग कर लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ से ट्रेड करनी है। तो सिर्फ करंट चार्ट जो होता है ना, वही इंपॉर्टेंट है। करंट जो भी प्राइस एक्शन बन रहा है, 1 दिन का 2 दिन का, आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि आपने आज और कल ट्रेड करनी है। आपने 2 महीने बाद तो ट्रेड नहीं करनी ना आज वाली। जो आज जरूरत है उतने एनालिसिस करें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो सिंपल, यहाँ पे डेली के फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हिट होके बाय जा रही है, तो साफ जाहिर है बाय का स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है, अब ये कैंडल क्लोज होगी तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी बन जाएगा, फिर कल हम इसको भी मार्क कर लेंगे और ये दोनों लेवल्स हमारे बाय के लिए रेडी हो जाएंगे। और जब भी मार्केट इन लेवल्स में आएगी तो 15 मिनट पे 1 आवर पे आप बाय स्ट्रक्चर देख के ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल सी चीज है। अब ये कहाँ तक जा सकती है ऊपर, क्योंकि कोई टारगेट नहीं है, तो वो टारगेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं लास्ट के तो जो 2 पुल बैक है ना उनको, यानी ये इस पुल बैक से यहाँ तक और यहाँ से फिर यहाँ तक, ठीक है, इसको बोलते हैं फिब एक्सटेंशन का टूल। ठीक है, इसके जरिए आप टारगेट निकाल सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। अभी 40-80 के लेवल पे टैप होकर रिजेक्ट हो रही है, जो कि ऐसा ही लग रहा है नीचे गिरेगी, बट चांसेस नहीं है क्योंकि बुलिश मोमेंटम छोटे टाइम फ्रेम पे बन चुका है। तो कम से कम गोल्ड यहाँ तक जा सकता है, ये मुझे टारगेट नजर आ रहा है। ठीक है, 47-90 तक गोल्ड आराम से जा सकता है। सो अब यहाँ तक कैसे जाएगा, इस चीज़ को समझने के लिए डेली पे हमने देख लिया कि फेयर वैल्यू गैप पे टैप हो चुकी है मार्केट। अब हम चलेंगे डायरेक्ट 1 आवर पे। ठीक है, जो कि हमारा एक छोटा टाइम फ्रेम है जिसमें हम स्ट्रक्चर को रीड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखें सिंपल, ठीक है, तो ये हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हो रही है नीचे। ईजीएस्ट वे में आपको मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे, और इसका हाई ब्रेक हो रहा है। तो ये हमारे पास एक क्लीन लिक्विडिटी टेकन आउट एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डन हो चुका है यहाँ पे। अब इसमें आनी चाहिए बाइंग। ठीक है, अब कहाँ से बाइंग आएगी, तो उसके लिए आपको लेवल्स पता होने चाहिए। सबसे पहला जो हमारे पास लेवल है वो निकालने के लिए हम सबसे पहले तो फेवर ट्रेसमेंट का टूल लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ताकि हमें पता चले 50% पे कौन सा लेवल आ रहा है। तो सिंपल जो मेरी रिकमेंडेशन है फिलहाल तो ये लेवल है। ठीक है, ये लेवल फॉर दी बाय है, ये हमारा 1 आवर का ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, और प्लस अगर मजीद नीचे आती है मार्केट तो हमारे पास ये एक अनमिटिगेटेड विक पड़ी हुई है। ठीक है, इसको रिजेक्शन ब्लॉक भी कहते हैं। तो ये हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक का लेवल है, तो आप इसको एज अ आर बी के तौर पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, आर डॉट बी। तो ये हमारा एक रिजेक्शन ब्लॉक है। अब यहाँ पे ये 2 लेवल्स हमारे पास मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा इसकी जो राइटिंग है इसको बड़ा कर दूं ताकि नजर आए। ठीक है, सॉरी, अच्छा, ये हमने इसको थोड़ा बढ़ा दिया, 16 पे कर देते हैं ताकि आपको नजर आए। ठीक है, सो ये हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक है और ये हमारे पास एक 1 आवर का ब्रेकर ब्लॉक है। ये 2 लेवल्स हैं। ठीक है, अगर गोल्ड रिट्रेस करता है और इन लेवल्स पे आता है तो आपको यहाँ से अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं फॉर दी बाय, एंड डाउन साइड पे अगर आप देखें फॉर दी बाय। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे इसके बीच में लिक्विडिटी नहीं है। भाई लिक्विडिटी नीचे स्वीप हो चुकी है, ये अगर नीचे स्ट्रक्चर क्लियर है तो इससे ऊपर ऊपर हमें बाय करना है, क्योंकि लिक्विडिटी टेकन आउट हो चुकी है। अब यहाँ से चांसेस यही है कि मार्केट रिवर्स जाएगी ऊपर। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरी चीज, अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इतना बड़ा एफवीजी है, इसको हम कैसे ट्रेड करें, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अक्सर मार्केट आपके लेवल्स पे आए बगैर ऊपर निकल जाती है, तो उसका क्या तरीका है, तो वो मैं आज समझाने जा रहा हूँ। ये आपने अच्छे से समझ लेना है ताकि आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। देखें, कितना बड़ा भी एफवीजी हो जाए, कितना ही बड़ा एफवीजी हो जाए, टेंशन आपने नहीं लेनी, बेशक पूरा का पूरा एफवीजी मार कर लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। करना आपने ये है, थोड़ा सा वेट करना होता है आपको कि मार्केट यहाँ नीचे आए इस एफवीजी में, बेशक इस पे टैप करती है नहीं करती, इस पे करती है नहीं करती, उससे पहले पहले मार्केट क्या करे मैं आपको समझा देता हूँ। 1 आवर पे नीचे आए, यहाँ बीच में कहीं एक बाइंग मोमेंटम बनाया 4 से 5 कैंडल का, 6 कैंडल का, जितना भी बाइंग मोमेंटम है, जब वो बन जाए ऊपर मार्केट चली जाए तो आपने इस लो को मार कर लेना है। तो ये आपका लिक्विडिटी लो बन जाता है। ठीक है, तो मार्केट
बीच में ही लिक्विडिटी क्रिएट करती है, नीचे आए, इसको स्वीप करे या ब्रेक करे जो भी है, और वापस कैंडल इसके अंदर क्लोज हो जाए, तो ये आपका लिक्विडिटी टेकिंग आउट स्ट्रक्चर बन जाता है बुलिश। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, छोटे टाइम फ्रेम में जब इसके ऊपर वापस कैंडल क्लोज हो जाए तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाएं, रिवर्सल बनाएं और हाई तक ट्रेड करें, फिर उसमें आपको किसी भी डिमांड सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि लिक्विडिटी के थ्रू ही आप अच्छी ट्रेड्स कर सकते हैं। कई बार मैंने लाइव वीडियोस के अंदर ये सेटअप बना के बताए हैं और बाद में वही रिजल्ट आए हैं, ग्रुप्स में भी अक्सर मैंने बताए हैं, रिजल्ट आए हैं। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है पीछे, पर कुछ नहीं बचता, फिर ज्यादातर चांस है मार्केट जो है बुलिश हो जाती है। ठीक है, यहां भी देखें, मैं आपको समझाता हूं, इधर पीछे क्या हुआ देखें। अब यहाँ पे कितना बड़ा स्ट्रक्चर था, यहां से लेके यहां तक कितना बड़ा एफवीजी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूं, यहां से बाय करूं, यहां से फिक्स तो नहीं है कोई चीज, बहुत बड़ा एरिया है, तो यहां मैंने सिंपल वेट किया, मार्केट ने देखें यहाँ पे लो बनाया, इस पॉइंट पे अगर आप देखें ये लो बनाया, बस ठीक है, बन गया लो, इससे ऊपर लो पड़ा हुआ है, ये मार्केट नीचे आई एक ही कैंडल में लिक्विडिटी स्वीप की, और अगली कैंडल देखें इसके 50% पे क्लोज हो गई, तो 100% चांस यही है कि अब यहाँ से मार्केट बाय जाएगी। सिंपल आपने इस एरिया में जाना है, छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको जाके दिखा देता हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपकी टेंशन खत्म हो जाए। और यहाँ पे आपने सेम सेटअप का वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे कोई आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट दे या कोई ऑर्डर ब्लॉक टाइप दे, ठीक है, या कोई ऐसी चीज आपको बुलिश ट्रेंड में दे और आप उस पर ट्रेड कर सके। ठीक है, थोड़ा मैं बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें इंटरनल स्ट्रक्चर यूज होगा, यहाँ पे मार्केट ने ये लो ब्रेक किया, ठीक है, तो ये हमारे पास डाउन साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। आप देखते जाए जरा, ये आ गया, कहाँ गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा। ठीक है, ये डाउन साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, सेम इसका हाई यहाँ पे पड़ा है, ये ब्रेक हो गया ऊपर, तो ये क्या हो गया, हमारा इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया बुलिश। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि मार्केट अब यहाँ से कुछ ना कुछ बाय मूव देने वाली है। सो अब इसमें हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक था, जाहिर है फेयर वैल्यू गैप यहीं पड़ा है, इससे नीचे तो कोई एफवीजी नहीं है, तो सिंपल ये जो लास्ट कैंडल है ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था। आप देखें, अगर आप इस लो के नीचे स्टॉप लॉस, सेव स्टॉप लॉस रख के यहाँ से आप ट्रेड करते तो ये आपकी टोटल ट्रेड थी। ठीक है, ये आपकी सिंपल यहाँ से ये ट्रेड थी, आप देखें जरा, इस पॉइंट से ये ट्रेड थी, और जो भी आपका हाई बनता है, मेन हाई, वो आपका टेक प्रॉफिट था। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा, स्टॉप लॉस इस लो से नीचे सेफ। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा, और आपका फर्स्ट हाई आपका ये था 1 टारगेट, टारगेट 2 आपका यहाँ ऊपर पड़ा था। ठीक है, 500 पिप्स का मूव आ गया, उससे ऊपर भी अगर आप होल्ड करते तो आराम से इसने जो है आपको मूव दिया है, तकरीबन 1000 पिप्स का मूव सिंगल मूव में। ठीक है, तो ये आपकी ट्रेड थी भाई, सीधी सीधी। क्यों, लिक्विडिटी स्वीप हो गई तो पीछे कुछ भी नहीं बचता, फिर आप और देखते रहे, ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी, इधर आएगी, उधर आएगी, कहीं भी नहीं आती मार्केट, लिक्विडिटी स्वीप करके निकल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये मसला हल हुआ होगा। अगर आपको पसंद आया ये मेरा तरीका, ठीक है, तो आपने कमेंट में जरूर बताना है कि सर हमें पसंद आया है, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। सेम यहाँ पे भी वही सीन बनेगा। ठीक है, लो बनाएगी, लिक्विडिटी स्वीप करेगी, तो आप उस पर ट्रेड करें, और अगर ऑर्डर ब्लॉक पे बनाती है और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी ब्रेकर ब्लॉक पे अगर यहाँ पे आके वो सेटअप बनता है कि मार्केट यहाँ लो बनाए, फिर उसको स्वीप करे और फिर यहाँ से बाय जाए, तो भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप आपका बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक भी है प्लस लिक्विडिटी भी बन जाएगी, दोनों चीजें जब मिक्स होंगी तो बहुत जबरदस्त सेटअप आपका बनेगा। तो ये बेसिक सा आज का स्ट्रक्चर है भाई, अगर आपको इन लेवल्स पे ट्रेड मिलती है तो आप जरूर ट्रेड करें। सम टाइम क्या होगा, इस आरबी पे आके ये लो भी स्वीप करके जा सकती है, यहाँ भी अगर स्वीप होता है तो इसके स्वीप पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी, सारे बाइंग जोन है, इनमें से बाइंग आएगी, आपको अच्छा मूव मिलेगा अगर ये नीचे आता है। तो अब आप वेट करें और इंतजार करें, जैसे ही आपको स्ट्रक्चर मिलता है इस तरह का, ठीक है, जो मैंने बताया है, और लेवल्स पे आती है मार्केट, तो आप इजीली ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट आज के दिन निकाल सकते हैं मार्केट से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।